साथियों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस और रामायण में कुछ बातें बिल्कुल अलग हैं, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही किया गया है। दोस्तों, भगवान श्री राम को समर्पित मुख्यतः दो ग्रंथ हैं, एक तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरी वाल्मीकि कृत रामायण। इसके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ भगवान श्री राम पर लिखे गए हैं, लेकिन इन सभी ग्रंथों में वाल्मीकि कृत रामायण को सबसे सटीक और प्रमाणित माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं रामायण से जुड़े कुछ गुप्त रहस्यों के बारे में, जिनके बारे में आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। पहला रहस्य, दोस्तों, महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में यह वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम ने सीता से विवाह करने के लिए उनके स्वयंवर में शिव धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तो प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह शिव धनुष टूट गया। जबकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का कोई वर्णन ही नहीं है। वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे थे और विश्वामित्र के ही कहने पर राजा जनक ने प्रभु श्री राम को वह शिव धनुष दिखाया था। जब प्रभु श्री राम ने वह शिव धनुष देखा तो खेल ही खेल में प्रभु श्री राम ने उस शिव धनुष को उठा लिया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह शिव धनुष टूट गया, क्योंकि राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वह अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। तो इसीलिए राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ किया। दूसरा रहस्य, दोस्तों, वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था और इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋष्यशृंग ने संपन्न किया था। ऋषि ऋष्यशृंग महर्षि विभांडक के पुत्र थे। एक दिन जब महर्षि विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे, तब महर्षि विभांडक का नदी में वीर्यपात हो गया। उस जल को हर हिरनी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप ऋषि ऋष्यशृंग का जन्म हुआ था। तीसरा रहस्य, दोस्तों, यह सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काटे जाने से क्रोधित होकर लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया था। लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि स्वयं शूर्पणखा ने भी लंकापति रावण को उसका सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युतजीव और वह कालकेय राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला था तो उसका राजा कालकेय से युद्ध हुआ था। तब उसने उस युद्ध में अपनी बहन के पति विद्युतजीव को भी मार दिया था। तब रावण की बहन शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। चौथा रहस्य, रावण जब विश्व विजय करने के लिए स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी, जिसे देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने रंभा को पकड़ लिया। तब उस रंभा नाम की अप्सरा ने रावण से कहा कि आप मुझे इस प्रकार से स्पर्श मत कीजिए, क्योंकि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसीलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और उसने रंभा के साथ दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को एक श्राप दे दिया। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श करेगा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। पांचवा रहस्य, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान में कहीं जा रहा था तो उसे एक सुंदर युवती दिखाई दी। उसका नाम वेदवती था और वो भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या कर रही थी, क्योंकि वह भगवान विष्णु को अपने पति रूप में पाना चाहती थी। रावण ने जब वेदवती को देखा तो उस पर मोहित हो गया और उसने वेदवती को बालों से खींचकर अपने साथ चलने के लिए विवश किया। तब उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपने शरीर का त्याग कर दिया
और रावण को श्राप दे दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। उसी स्त्री ने दूसरे जन्म में सीता के रूप में अवतार जन्म लिया था। छठवां रहस्य दोस्तों, महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के अनुसार सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम वहां आए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता के विवाह के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तब भगवान परशुराम आए थे। उन्होंने भगवान श्री राम को अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा था और जब भगवान श्री राम ने उनके धनुष पर बाण चढ़ा दिया तो उन्होंने अपना धनुष भगवान श्री राम को भेंट में दे दिया और वहां से चले गए। सातवां रहस्य वाल्मीकि रामायण के अनुसार जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए थे उस समय उनकी आयु 27 वर्ष की थी। भगवान राम के पिता राजा दशरथ श्री राम को वन में नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे अपनी पत्नी के आगे वचनबद्ध थे। दोस्तों, भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ को जब भगवान श्री राम को वनवास जाने से रोकने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था तो उन्होंने श्री राम से यह भी कह दिया था कि राम, तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं अयोध्या का राजा बन जाओ, लेकिन वन मत जाओ राम। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अकेला इंसान ऑफिशियल 1 को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।